दोस्तों, ये इंतहाई अहम प्रोग्राम है एनएचएस की तरफ से, यानी नेशनल हेल्थ सर्विस की तरफ से। और इसमें मुख्तलिफ डॉक्टरों का पैनल है। उन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस क्या है। हमें कभी कभी होता है, हमें मालूम नहीं होता। हम गरीब मुल्कों से आए हुए होते हैं और उनमें ये आम तौर पे होता है और ये जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। बहरहाल, इससे बचने के लिए उन्होंने बताया, या आपको अगर है तो आप कैसे उसे चेक कर सकते हैं, या कहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन सारी जो है आपको बताएगी है। ये ज़रूर खुद भी सुने और अपने अजीज़ कार में प्रोग्राम शेयर करें, उससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। Hepatitis C charity, with the help of Muriyama, they came here all the way just to help you to have this screening done. Since we are a high-risk group, so the mainly what that involves is they're going to have a little talk on it, and then with the fingerprint test, they will find out if you have any antibodies, which means that if you have had hepatitis C in the past, or if you are even currently having an infection. So this is not the antigen test, is that correct? This is antibody. So antibody means as positive is nothing to concern about. They will send that, they will take another blood test from you and they will send it to the lab, and in the lab they would check for PCR, more specialist test, to confirm whether if you have currently having any hepatitis C infection or if you need any treatment for hepatitis C infection. As well as they will check you for other hepatitis B as well. So therefore, if you become antibody positive, it might be that you have had in the past, but you're not having any current issues. So therefore, they will take further blood from you as well. So I leave it to our lady here from, if you could introduce yourself and just say. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम शबाना बेगम है और मैं एक चैरिटी के लिए काम करती हूँ जिसका नाम है हेपेटाइटिस सी ट्रस्ट। मुझे अब तकरीबन 20 साल हो गए हैं जब से मेरा डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हुआ है हेपेटाइटिस सी के लिए। तो उस वक्त जो है ना 20 साल पहले 2003 2004 में मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब रह रही थी, नासाज थी, तो जीपी के पास बार बार जा रही थी। तो उन्होंने मुझे मेरी टेस्टिंग की है, जिसे हम लोग आजकल एमओटी टेस्टिंग कहते हैं। टेस्टिंग करने के बाद उन्होंने रिज़ल्ट मुझे बताया कि आप बिल्कुल ठीक हो, जो भी आप महसूस कर रही हैं वो आपके दिमाग में है, जैसे कि आप हजरात बोलते हैं ये घरेलू ज़िंदगी जो गुजारते हैं उसमें। सो बेसिकली उन्होंने फिर मैंने इसरार किया कि नहीं, मुझे तकलीफ़ है, पूरे जिस्म में मुझे दर्द हो रहा है, तो आप प्लीज़ जो है ना मेरी टेस्टिंग करें फर्दर जो है। तो फर्दर टेस्टिंग करने के बाद मैंने पूछा उनसे क्या टेस्ट करेंगे आप, तो उन्होंने कहा कि हेपेटाइटिस और HIV का टेस्ट मैंने नहीं किया, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती, मैं आपको अफेंड नहीं करना चाह रहा था। सो बहरहाल उन्होंने मेरी टेस्टिंग की है। तो टेस्टिंग करने के बाद HIV तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नेगेटिव आया, मगर हेपेटाइटिस मेरा पॉजिटिव आया। यह आज से 20 साल पहले की बात है, ठीक है। अब यह है कि हेपेटाइटिस जो है सी जो है, अगर किताब आप खोलें, मैट्रिक में साइंसेस की होंगी सब ने, तो उसमें यही आता है कि जो जिन्होंने की है हेपेटाइटिस वर्ड जो था वो था हेपेटाइटिस बी था, और ए था और बी था, सी का नाम इजाद हुआ ही नहीं था उस वक्त, तो ठीक है। सो उसको नॉन ए और नॉन बी कहलाते थे। उस वो जो नॉन ए और नॉन बी है उसको अब जो है ना हेपेटाइटिस सी कहते हैं। अब हेपेटाइटिस ए जो है वो गंदा खाना खाने और पानी पीने से लगता है, जहाँ पे लोगों ने तैयारी की हो खाने की मगर हाथ ना धोए हों, ठीक है, या ठेलों के ऊपर जैसे समोसा चाट जिस तरह के उधर लोग जाते हैं खाते हैं, वो साफ़ पानी से नहीं बनते, वो आपको हेपेटाइटिस ए होता है। उसको हम लोग पीलिया कह देते हैं, जरकान बोल देते हैं कि गर्मी जिस्म में होगी, जिगर के ऊपर वर्म आ गया है तो उसकी वजह से आपकी आंखें भी पीली हो जाती हैं और स्किन की रंगत भी पीली हो जाती है, मैदे में भी तकलीफ़ होती है, तो कहते हैं कि ठंडी चीज़ें खाओ ठीक हो जाओगे। हेपेटाइटिस बी जो है वो गंदा खून और जो जिस्मानी पानी है उससे, यानी कि मियाँ बीवी को आपस में भी लग सकता है, माँ से लेके बच्चे तक भी आपको बच्चे को भी लग सकता है। अब अच्छी बात ये है, डॉक्टर साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन लगता है, ठीक है। जब आप बैरून मुल्क जाते हैं तो ये प्लीज़ लगवा के जाएं ताकि आपका बचाव हो सके।
इलाज भी है इन दोनों का, मगर ये है कि हेपेटाइटिस बी जो है आपको मॉनिटर किया जाएगा अगर ज़्यादा आपके लिवर के ऊपर वो असर ना हुआ हो तो ज़िंदगी भर आपको हर 6 महीने बाद आपको सर्वेलेंस के तौर पे आपको बुलाया जाएगा, आपके स्कैन्स किए जाएंगे, यानी कि आपको डॉक्टर अपने मद्देनज़र में रखेंगे। ठीक है, अगर आपको फिर जो है ज़्यादा ख़राब होना शुरू हुआ, हेपेटाइटिस बी का जो है आपके लिवर के ऊपर ज़्यादा असर होना शुरू हुआ, तो फिर आपकी जो है ना मेडिकेशन वो शुरू करते हैं। अब अमूमन हम लोगों में अगर डॉक्टर हजरात कहते हैं पाकिस्तान में या इंडिया में कहते हैं कि ये सोया हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल आपको बताते हैं कि सोया हुआ, मगर वो ज़िंदा होता है, वायरस खून में ज़िंदा रहता है, मगर उसको बहुत टाइम लगता है लिवर के ऊपर उसका असर होना। ठीक है, उस वक्त आपको वो अपनी नज़र में रखेंगे, सर्वेलेंस में रखेंगे, मगर टेस्ट ज़रूर करेंगे। अब ये कि हेपेटाइटिस सी जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि इसका जो है वाज़िया अलामतें बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको सिर का दर्द रह सकता है, बुखार रह सकता है, ज़ुकाम टाइप सिम्टम्स को भी आपको रह सकते हैं, मैदे में भी तकलीफ आपको रह सकती है। हम लोग जो है ना अपनी हेल्थ को लेकर ना हम लोग हमेशा कहते हैं कि ओ इसको डिप्रेशन भी रह सकता है, तो कहते हैं कि शायद रोज़मर्रा ज़िंदगी में बाहर खाना खा लिया तो पेट में दर्द हो गया है, मोशन लगे हैं, या आप जो है बाहर के सर्दी लगी है या किसी से वायरस लगी है तो ज़ुकाम हो गया आपको, कोई ना कोई बहाना हम लोग जो है ना तलाश कर लेते हैं और बोल देते हैं अपने आप की तसल्ली के लिए। बेहतर ये है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और टेस्ट कराएं, कम से कम टेस्ट करवाने के बाद अगर आपको खुदा ना खास तो कोई बीमारी है, खासकर हेपेटाइटिस की बीमारी है, तो आपका इलाज हो सकता है। अब मेरा जब हुआ था 20 साल पहले, तो उस वक्त पुराना इलाज चल रहा था, इंजेक्शंस जो पेट में लगते थे। ठीक है, अब जो है इतना माशाल्लाह एडवांस हो चुकी है ट्रीटमेंट कि आप एक गोली जैसे पैरासीटामोल होती है वो आप लें रोज़ाना 8 हफ्ते या 12 हफ्ते के लिए, डिपेंड करता है आपके लिवर के ऊपर कितना असर हो चुका है। ठीक है, तो एक गोली लेने से 3 महीने ख़त्म हो जाएगा, आपको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे उसके। ठीक है, इतना अच्छा इलाज चल रहा है। सो हम लोग यहाँ आए हैं, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें अकोमोडेट किया है इसके लिए। तो बेसिकली मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ टेस्टिंग जो है वो आज हम लोग जो कर रहे हैं वो एक ड्रॉप, जैसे डायबिटीज़ का टेस्ट करते हैं ना, एक कतरा खून का चाहिए होता है डायबिटीज़ टेस्ट के लिए, इसी तरह से हम लोग को हेपेटाइटिस सी के लिए, काला जरकान अपनी ज़बान में बोलते हैं इसको, उसके लिए हमें टेस्ट चाहिए। टेस्ट जो है वो एंटीबॉडी टेस्ट है, डॉक्टर साहब भी समझा चुके हैं आपको, मगर एंटीबॉडी टेस्ट वो होता है जैसे पीसीआर, वो हम लोग कोविड का नहीं कर रहे थे टेस्ट जो है, बिल्कुल वैसे ही मगर खून का है ये। 20 मिनट के अंदर अंदर जो है ना आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता ये पॉजिटिव होता है, उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आपको एंटीबॉडीज़ है। छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती चलो कि अगर आपको ज़ुकाम साल पहले उस तरह के ज़ुकाम का टेस्ट मैं आज करती हूँ आपको, तो वो टेस्ट आपका एंटीबॉडी टेस्ट जो होता है ना वो पॉजिटिव होगा। वो इस तरह से होगा कि जब आपको कोई ज़ुकाम वगैरह या कोई वायरस वगैरह होता है तो डॉक्टर हमेशा कहता है कि 3 दिन बाद दवाई लेनी शुरू करो, ताकि आपके जिस्म को वो टाइम मिले कि वो एंटीबॉडीज़ जनरेट कर सके। एंटीबॉडीज़ जब जिस्म जनरेट करता है ना, उस वबा को या बीमारी को ख़त्म कर देता है, मगर आपके जिस्म में फिर भी निशानी के तौर पे रहता है बहुत सालों तक। हम उस चीज़ का आज टेस्ट करते हैं। सो अगर पॉजिटिव होता है उसका मतलब ये नहीं कि आपको आया इस वक्त वो बीमारी है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आया कांटेक्ट रह चुका है उसके साथ। ठीक है, तो उस अगर पॉजिटिव आता है तो फिर हम लोग एक और टेस्ट करते हैं, वो होता है पीसीआर टेस्ट। उसमें आपका हेपेटाइटिस बी भी होगा, सी भी टेस्ट होगा। ठीक है, तो वो जो है ना हम टेस्ट सेंड ऑफ करते हैं लोकल हॉस्पिटल्स को, स्टाफ में हॉस्पिटल से भी आई हुई है, तो वो हॉस्पिटल सेंड करके 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद आपको कांटेक्ट करेंगे, नर्सिंग स्टाफ ही आपको कांटेक्ट करेगा। अगर आपका पीसीआर पॉजिटिव आता है फिर डायरेक्टली आपको ट्रीटमेंट पे लेके जाया जाएगा। फॉर्म्स जो आप फिलिंग करेंगे प्लीज़ इसके ऊपर आपका जीपी डिटेल्स ज़रूर डालिएगा, इसलिए कि हमने फिर आपके जीपी को भी बताना होता है कि ये शख्स जो है ना हमारे ज़ेरे इलाज है, तो आपके रिकॉर्ड पर भी ये जाना चाहिए। ठीक है, कि पूरा जो है ना सर्कल जो होता है वो कंप्लीट करें, हर चीज़ टिक करें। सो फॉर्म प्लीज़ अपना ध्यान से भरेगा। अच्छा, लगती कैसी बीमारी हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सबसे हाईएस्ट रेट जो है ना इस वक्त
जो हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं ना पाकिस्तान जाके या इंडिया जाके या बचपन में आपके यहाँ लगे हों, इसलिए कि 15-20 साल 30 साल तक ये बीमारी आपके अंदर रह सकती है और फिर जिगर के ऊपर ये हमला करना शुरू करती है। सो हमारे में जो है ना अब्रॉड यहाँ से NHS की लिस्ट छोड़ के हम लोग अब्रॉड जाते हैं ऑपरेशन कराने के लिए, डेंटल ट्रीटमेंट कराने के लिए। बचपन में मुसलमानी होती है या जिसको चांद उतारना बोलते हैं, बाजू उतारते बच्चों के, ठीक है, वो नाई ही आके वो काम किया करता था। यहाँ पे भी 20 काम करता था, तो उनकी इक्विपमेंट जो होती है वो साफ नहीं रखते थे। एक कतरा खून का किसी इक्विपमेंट के ऊपर भी होना तो 72 आवर्स से ज़्यादा बाद आप अगर जाके उस सूखे हुए खून को भी टेस्ट करेंगे ना आप, तो उसमें ये वायरस हेपेटाइटिस C का और B का जिंदा मिलेगा। इतना ढीठ किस्म का वायरस है। पाकिस्तान इस वक्त, पहले इजिप्ट था, अब इस वक्त जो है ना पाकिस्तान नंबर 1 जा रहा है इस चीज़ में, इतनी ये वबा फैली हुई है। सो इसलिए हम लोग जो है ना, मैं और मेरी टीम जो है, मुझे अब लास्ट वीक मुझे 15 साल हो गए हेपेटाइटिस C ट्रस्ट के साथ काम करते हुए, और हर मस्जिद में जा रही हूँ, गुरुद्वारे में जा रही हूँ, टेम्पल्स में जा रही हूँ, ये मालूमात बढ़ाने के लिए, मालूमात देने के लिए, अवेयरनेस रेज करने के लिए कि आप लोग जो है ना, अगर किसी किस्म की भी आपको प्रॉब्लम है, किसी ने टैटू करवाया है, पियर्सिंग्स है घर में, आप नाई के पास जाते हो शेव बनाने के लिए, वो फटकरी नहीं इस्तेमाल करता, पत्थर जो है फटकरी वाला, वो पानी में भिगो के आपके ऊपर लगाता है ना, मगर अगर खून का कतरा उसके ऊपर हो, वो खुले जख्म के ऊपर लगाए, तो फिर आपको भी लग सकता है। इतनी सिंपल तरीके से आपको लग सकता है, ठीक है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है आपका, या किसी को घर में जानते हैं, प्लीज़ उनको बोलें आप यहाँ टेस्ट करवाएं, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम दोबारा डेट रखेंगे, तो दोबारा आएंगे, तो फिर उस वक्त आ जाए, या अगर आप मेरे कॉलीग से भी बात कर लीजिएगा, वो आके खुद टेस्टिंग वगैरह कर सकेंगे आपकी, या आप जो है ना अपने GP के पास जाके उनसे इसरार करें, उनको बोले मैंने हेपेटाइटिस C का और B का टेस्ट करवाना है। इस वक्त जो है नॉर्मल टेस्टिंग आप MOT की करवाते हैं ना अपनी, उसमें ये टेस्टिंग मौजूद नहीं है, ठीक है। आई थिंक दैट्स इट रियली। कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे, मेरे कॉलीग्स वहाँ पे हैं या भाईजान यहाँ पे ये भी आंसर कर देंगे, ठीक है। और औरतें जो हैं वो मेरी टीम वहाँ पे है, उनको मैं देख रही हूँ, वो वहाँ पे कर लेंगे, ठीक है ना एवरीबॉडी। जज़ाकल्लाह खैर। ये कर रहे हैं नेक्स्ट डोर कर रहे हैं। हाँ जी, उससे पहले काफ़ी बिजी हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, हम शुरू कर देते हैं। हाँ जी, आप शुरू कर दें। हम जो है ना वो 4 बजे का तो हम लोगों ने बोला हुआ है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी औरतें आ सकती हैं नेक्स्ट हाफ एन आवर में, तो हम उनको भी टेस्ट कर लेंगे, उनको फ़ोन करके बुला देते हैं, ठीक है ना। ओके जी, एनी क्वेश्चंस, किसी का कोई सवाल जाने से पहले ये वजह आपने बताया कि ये वायरस जो है ये बहुत डीएक्टिवेटेड होता है, बैठा होता है जी। अगर जैसे पता लग जाता है कि जी। वायरस हमारे अंदर है जी। उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट इस लाइक 50-60 की एज में क्या हो सकता है आपकी बॉडी के ऊपर मेडिकल, यानी कि अगर जैसे आपको आज पता लगता है कि ये वायरस मेरे अंदर है, जी। अगर आपको ना पता लगता जी, तो ये जो अवेयरनेस इसमें है उसमें आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट मेंटली उसका क्या। मैं वही बता रही थी कि जैसे मैंने पहले लिस्ट बताई थी ना कि आपको डिप्रेशन भी रह सकता है, ठीक है। अगर आप डिप्रेशन के मरीज हैं या आप मेडिकेशन के ऊपर है, फॉर एग्जांपल सर दर्द रहता है या जिस्मानी दर्दें रहती हैं, 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको एक सिम्टम्स हैं, कोई दवाई जो है वो फ़ायदा या नहीं काम कर रही, तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएँ। साइकोलॉजिकली मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, मैं आपको इतना कह सकती हूँ, अगर आपको दांत को दर्द होता तो आप क्या करते, क्या कैफियत होती है आपकी साइकोलॉजिकली। आप चाहते हैं कि अपने आप को सर मुंह लपेट के आप कहीं कोने में घुस जाएं, कोई शोर शराबा ना करें, वो होता है अफेक्ट इस चीज़ का। सो इफ़ यू आर लाइक दैट इन दैट मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड, यू नीड टू गो एंड गेट योरसेल्फ सॉर्टेड। ये नहीं कि आप बैठे रहे घर पे, या कोई ना कोई नीम हकीम वाली बात करूँगी, वो मत करें आप, ठीक है। वो एक हद तक ही काम होता है, मगर आप प्लीज़ जाएं दुआ के साथ। हमने दुआ भी लेनी ज़रूरी है, ठीक है। इज़ ओके, या थैंक यू। psychological effect can anything can affect you psychologically. So therefore, but it's still, as our sister has said, is better to be screened and know, so that to avoid any complications in the future. So that is more important. जी अच्छा, यह है हेपेटाइटिस C जो है ना, खासकर ये अछूत की बीमारी नहीं है। B एक दूसरे को लग सकता है, मगर C नहीं है, ठीक है जी। है उसके
हेपेटाइटिस बी जो होता है ना, उसके साइंस वेरी सिमिलर टू हेपेटाइटिस ए, जिसमें आपकी स्किन जो होती है ना वो उसका रंग बदल जाता है और आंखों का रंग भी बदल सकता है। मगर ये है कि अगर आप समझते हैं कि किसी को फैमिली में ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी है आपके ख़ानदान में, तो आप प्लीज़ टेस्ट करवा लें। अगेन सेम विद हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी को हम लोग जो है पीलियाई बोल देते हैं, हेपेटाइटिस सी काला जरकान बोल देते हैं, ठीक है। इंडिया में आप बात करें किसी से तो वो काला पीला बोलते हैं इसको। तो टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है, चीज़ एक ही है। और बेहतर है कि हम लोग जैसे आए हैं आज, आप प्लीज़ टेस्ट करवा लें, या कम से कम उसका इलाज तो हो सकता है ना, फिर पता हो तो, ना पता हो तो फिर जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हेपेटाइटिस ए का तो टेस्ट नहीं है, मगर बी और सी का ज़रूर है टेस्ट जी। तो वो हमारे पास है आज, अगर आप वो करवाना चाहते हैं तो वो करवा लें। यूजुअली हम लोग अगर आपका हेपेटाइटिस सी का टेस्ट पॉजिटिव आता फिर बी का करते हैं, और फिर हॉस्पिटल जाएंगे, अगर आपका पॉजिटिव आता है सी तो आपको वैक्सीनेशन भी देंगे हेपेटाइटिस बी का, ठीक है ना। एनी मोर क्वेश्चंस? ये दोस्तों की अवेयरनेस के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपने एंटीबॉडी का लफ्ज़ यूज़ किया है, लेकिन सबको ये नहीं पता कि एंटीबॉडी होती क्या है, वो ज़रा क्लियरली एक्सप्लेन कर दीजिए। एंटीबॉडी जो होता है ना, वो जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि अगर आपको फॉर एग्जांपल ज़ुकाम हो जाता है, ठीक है, आपका जिस्म जो होता है ना वो एंटीबॉडीज़ यानी कि सोल्जर्स तैयार करता है उसका खात्मा वायरस का करने के लिए। जब वो उसका वायरस का खात्मा कर देता है, ये निशानी के तौर पे एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो जिस्म ने तैयार की होती हैं, और बहुत सालों तक 25-20 साल तक बाद तक भी ये निशानी के तौर पे आपके जिस्म में रहती हैं। आज हम लोग एंटीबॉडी टेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपको पिछले 30 या 40-50 साल में भी अगर आपको ये वायरस रहा हो तो ये एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव होगा, मगर उसका मतलब ये नहीं है। तकरीबन ट्राई टू थिंक नाउ, इज इट 20% ऑफ द टाइम कि आपका जिस्म पहले 3 महीने में अगर आपको वायरस लगता है तो पहले 3 महीने में जो है ना 20% आपका जो है ना, अगर स्ट्रॉन्ग इनफ आपका इम्यून सिस्टम होता तो उसका खात्मा कर देता है खुद ही, मगर फिर भी एंटीबॉडीज़ रहेंगी आपके जिस्म में। 80% ऑफ द टाइम जो होता है, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो फिर आपको दवाइयों की ये जो है ना काफ़ी बीमारियों के वजूहत भी हो सकती हैं फिर, ठीक है ना। कोई भी आपको अगर बीमारी होती है, अगर कोई नज़ला ज़ुकाम खांसी भी है, उसके भी बॉडी का एक ऐसा अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है कि जिसको इम्यून सिस्टम उससे फौरी तौर पे एंटीबॉडीज़ बनने शुरू हो जाते हैं जो कि उसको फाइट ऑफ करते हैं। इसीलिए आप नज़ला ज़ुकाम खांसी के साथ पास जब जीपी के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि इसका कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, खुद ही आराम करें, इम्यून सिस्टम को बेहतर करें, पानी पिए, रेस्ट करें, कोई गर्म मशरूबात खाएं, आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि एंटीबॉडीज़ उसमें हेल्प करें। जो इसी तरह कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है तो ऑटोमेटिकली बॉडी में वाइट सेल ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं, जिस तरह ताकि वो उस इन्फेक्शन को जब तक वो इस हद तक हो कि बॉडी फाइट ऑफ कर सकती है, तो खुद ही बॉडी में ऐसा निज़ाम होता है जो उसको फाइट करते हैं। हाँ, अनलेस के बहुत स्वेयर होना शुरू हो जाए तो फिर आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह चाहिए होते हैं अगर बैक्टीरियल। तो इसी तरह जो कोविड जिन लोगों को हुआ है या जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है कोरोना वायरस की, उनके भी जिस्म में अगर वो कभी चेक करवाएं एंटीबॉडीज़ तो उनकी बॉडी में अभी तक एंटीबॉडीज़ होंगे। इवन ये उस वक्त तक जो स्पेनिश फ्लू था, जब कोविड के दौरान एक रिसर्च आई थी कि हाँ आप चलिए 1920 में किसी बॉडी का उन्होंने एंटीबॉडीज उसके चेक किया कि उसमें उस टाइम के जो वायरस हुए थे उसके भी एंटीबॉडीज मौजूद थे। तो इसलिए आपकी बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ बेशुमार मौजूद है। जो भी आपको इन्फेक्शन हुआ है, वायरल इन्फेक्शन पर्टिकुलरली, तो ये हेपेटाइटिस सी वन ऑफ दैट। तो आपने सिर्फ वो अपनी एंटीबॉडी चेक करेंगे कि आपको पहले कभी हुआ तो नहीं है, या अगर हुआ होगा तो एंटीबॉडीज़ होंगे कि उन्होंने उसको फाइट ऑफ किया होगा, ठीक है। तो अगर हुआ है तो उसमें फिर भी कोई परेशानी की बात नहीं है, वो आपका फिर दोबारा टेस्ट करेंगे कि कोई उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इट इज़, ठीक है जी। ये टेस्टिंग का सिलसिला भी जारी है, तो इंशाल्लाह आप सबको बारी बारी बुलाया जाएगा, आप तशरीफ लाएंगे, टेस्ट हो जाएगा। हमने आपके लिए रिफ़्रेशमेंट का
भी इंतज़ाम कर रखा है। तो दोस्त उससे भी इस्तेफादा करेंगे, आपके लिए है। इस दौरान कोई भी सवाल जैसे दोस्तों ने पहले किया वो सवाल करें। जी मेरा सवाल ये है कि अभी टेस्ट जो आप करेंगे आप फौरन बता दें कि इस बंदे को इलाज की ज़रूरत है या कि इसके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं। नहीं, अभी सिर्फ ये स्क्रीन करेंगे कि आपके एंटीबॉडीज़ हैं कि नहीं हैं। उसके बाद ब्लड टेस्ट लेबॉर्ट्री में जाएगा, उधर उसको ज़्यादा डिटेल में उसका एनालिसिस किया जाएगा कि आपके कोई एंटीजन तो नहीं है जो एक्टिव वायरस, वो वाले तो नहीं है जो एक्टिव इन्फेक्शन कर रहे हैं इस टाइम पे। अगर एंटीजन जो है जो एक्टिव इन्फेक्शन कॉज करने वाला होगा वायरस, फिर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और वो आपको विद इन उन्होंने टाइम फ्रेम शायद नहीं बताया, लेकिन आज अगर एंटीबॉडी पॉजिटिव आएगा तो वो साथ ही ले लेंगे ब्लड्स, तो मेरे ख्याल में 2-3 दिन तक आपको उसका रिजल्ट पता चल जाएगा। और वो फिर आपको नर्स उधर से फ़ोन करेगी और वो फिर बताएगी कि अगर इसकी ज़रूरत है। दोस्तों की इतला क्लियर है कि जैसा कि हमारे लेडी कोऑर्डिनेटर उन्होंने उर्दू में सारा कुछ बताया है, इसी तरह मर्दों में भी एक दोस्त हैं जो उर्दू में ही बात करते हैं। तो अगर किसी को इंग्लिश बोलने में मुश्किल हो तो वो उनसे बात कर सकते हैं, वो उर्दू में आपको समझा सकते हैं। मैंने कहा ये मैं पैसे आपको बता देता हूँ। और दोस्तों को चाहिए ख़ास तौर पर जो दूसरे मुल्कों में ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह जाते हैं और कहीं, तो वो ज़रूर अपना ये टेस्ट करें। और मुझे बताया गया था कि ये सिर्फ टेस्ट है, और अगर टेस्ट ठीक ना हो तो उसकी जो रिपोर्ट है वो जीपी को भिजवा दी जाएगी, आपके जीपी को भिजवा दी जाएगी, और जीपी जो है वो फिर वैक्सीनेशन करेंगे। ये वैक्सीनेशन नहीं करेंगे, इंजेक्शन वगैरह कोई नहीं लगाएंगे। अच्छा, ये दोबारा मैं क्लियर कर दूं कि ये आपका जो अगर लीवर क्लिनिक को जाना भी होगा ना, तो वो आपको यही रेफर करेंगे जीपी के साथ। जीपी को इंफॉर्मेशन के लिए जाएगा मैसेज कि ये स्क्रीनिंग हुई है या ये रेफ़र किया गया लीवर क्लिनिक को, लेकिन जीपी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है रेफ़र करवाने के लिए, ये खुद ही करेंगे। ठीक है, ये इनसे पहले ये ना हो कि आप लोग अगर समझे कि अभी पॉजिटिव आ गया तो पूरी तौर पे जीपी चले जाए, तो वो जीपी शायद आपको फिर, हाँ ये है कि अगर आपको कंसर्न है, यही टेस्ट आप जाके जीपी को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे है इस चीज़ की टेंशन तो मुझे कर दें। तो नॉर्मली हम लोगों को ना नहीं करते, अगर कोई आके करता है, मेनली जो यही है कि आपकी एजुकेशन भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं जिनके हमें स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। तो अच्छा है कि इसका आगाज़ हमने इधर से किया, लेकिन फ्यूचर में आप जीपी से भी करवा सकते हैं। और ये चैरिटी जो चला रहे हैं हेपेटाइटिस सी वालों से, इनसे पहले हमारी मेडिकल एसोसिएशन की और मुरियामा वालों की पहले डिस्कशन हो चुकी है। जो भी आप अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं दैट इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल। ये नहीं है कि ये किसी भी जगह कोई लीक आउट होने का खतरा है। तो ये अपना इन्होंने हमें रीश्योर किया था कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आप देंगे इसमें जिस भी किस्म की आपकी मेडिकल वो कॉन्फिडेंशियल होगी।